भाजपा के लोग षड्यंत्र के तहत चीन के साथ सौदा कर चुके हैं, इसीलिए इन्होंने कश्मीर के 3 हिस्से किए। नरेंद्र मोदी की सरकार को भी बिहार और पश्चिम बंगाल की चुनाव में जाने से पहले देश का पूरा ध्यान कोरोना काल से भी बाहर लाना, इस पूरी जो आर्थिक मंदी और तमाम जो चीजें रही उससे भटकाने का तरीका था। और मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि ये दोनों सरकारों की रजामंदी का मामला है। गलवान घाटी में हमारे बहादुर 20 जवानों की हत्या, हमारे देश का प्रधानमंत्री 5 बार चीन गए और 5 तारीख को, एक क्रोनोलॉजी समझिए आप, 5 ही तारीख को, 5 मई को चीन की आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय चीन के राष्ट्रपति को वो रिपोर्ट सौंपता है कि पूरे दुनिया में कोरोना के कारण वही थू हो रही है जो 10,000 प्रदर्शनकारियों की हत्या के बाद हुआ था। और 5 ही मई को चीन की सेना हमारे गलवान घाटी में फिंगर 8 तक हमारा पेट्रोलिंग था, फिंगर 4 पर आकर के कब्जा कर लेती है। और फिर मैं जो कह रहा हूं, क्यों मिली भगत है, हमारे देश के 20 बहादुर जवानों ने लड़ते लड़ते निहत्थे जवानों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। और क्या हुआ, हमारे देश की सत्ता पक्ष के 2 बड़े वक्ता, एक डॉक्टर संबित पात्रा, क्या बोलते हैं डॉक्टर संबित पात्रा बोलते हैं, क्या बोलते हैं डॉक्टर संबित पात्रा, कहते हैं कि हमारे देश की एक पत्ते की सुई की नोक के बराबर भी जमीन चीन के कब्जे में नहीं है। ये पहला सवाल समझिए। चीन का विदेश मंत्री कहता है कि जो गलवान घाटी की जमीन हमारी है, और भारत का सत्ता पक्ष का प्रवक्ता मनी मोदी सरकार की तरफ से डॉक्टर संबित पात्रा कहते हैं कि पत्ते की नोक के बराबर की जमीन भी चीन के लोगों के पास हमारी नहीं है। इसका मतलब वह जमीन किसकी हुई, जहां पर चीन के सैनिक हैं, भाजपा की तरफ से चीन की हुई। और तीसरी बात, पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन भी कहता है कि 1 इंच जमीन चीनियों के पास नहीं है। और आपको बताता हूं, पूरे जो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं आग्रह करता हूं देश के पूर्व सैनिकों को जिन्होंने गलवान घाटी में ड्यूटी की है, गलवान घाटी में कोई विवादित जमीन नहीं रही, कोई विवाद नहीं रहा, वहां 8वें फिंगर तक भारत की पेट्रोलिंग होती है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर मिली भगत नहीं है तो चीन कह रहा है कि हमारी जमीन है, जबरदस्ती घुसे भारत के सैनिक, और भारत की भाजपा के 2 प्रवक्ता कहते हैं हमारी जमीन नहीं है। हमारे देश का एक कलाकार सुशांत सिंह आत्महत्या करता है 14 जून को, और जैसे ही वो पब्लिक डोमेन में बात आती है हमारे देश का प्रधानमंत्री तत्काल शोक व्यक्त करता है। और हमारे देश के 20 बहादुर जवानों की 15 जून की रात को बेरहमी से निहत्थे को पीट कर हत्या कर दी जाती है। हमारे देश की जमीन को कब्जा करके चीन के सैनिकों के द्वारा पीट के मारा जाता है। 16 तारीख को टेलीविजन और अखबारों में टीवी में चर्चा होती है। हमारे देश का प्रधानमंत्री अफसोस व्यक्त नहीं करता है, मुंह नहीं खोलता है। हमारे देश का प्रधानमंत्री 17 जून को मुंह खोलते हैं, क्योंकि कोरोना को लेकर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक थी। अगर वहां भी बेशर्मी से मुंह नहीं खोलते तो फिर क्या बोलते, इसलिए वहां पर कहा कि 2 मिनट का मौन रखिए और उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। अब मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, मैं भूपेंद्र रावत दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि फिंगर 8 तक भारत की पेट्रोलिंग होती थी। भाजपा के लोग षड्यंत्र के तहत चीन के साथ सौदा कर चुके हैं, इसीलिए इन्होंने कश्मीर के 3 हिस्से किए। और मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं कश्मीर के 3 हिस्से करके लद्दाख का बड़ा हिस्सा चीन को बेचने वाले हैं। और अगर बेचने वाले नहीं हैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएं कि इनके प्रवक्ता संबित पात्रा और शाहनवाज हुसैन ने किस हैसियत से कहा कि वहां पर चीन की जमीन, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा नहीं कर रखा है। इसका मतलब हमारे देश के 20 बहादुर जवानों ने अपनी मातृभूमि के लिए जो कुर्बानी दी, इन्होंने हमारे जवानों की शहादत को भी गाली दे डाली है। ये देशद्रोही है। मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, राष्ट्रभक्त और देशभक्त हैं अगर मोदी जी, आप मुझे बताएं कि 5 मई को जब वो सीमा पर कब्जा करके हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठ गए थे, अगर आपको पता नहीं लगा तो आप नालायक हैं, 1 मिनट में कुर्सी पर रहने का हक नहीं है। और अगर आपको मालूम था कि चीन ने कब्जा कर लिया और आप चुप रहे तो आप देश के गद्दार हैं। फिंगर 8 तक हमारी जमीन है, फिंगर 4 पर जो चीन का हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है, मैं झूठ बोलूं तो नरेंद्र मोदी की सरकार में 14 में फांसी पर लटका दे। आपने कहा, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, सुशांत सिंह आत्महत्या करता है, आप अफसोस व्यक्त करते हैं। 5 मई को, फिर क्रोनोलॉजी बताता हूं, 5 मई को वो कब्जा करते हैं तो 5 पंजे 25 मई को तय होता है कि भाजपा 750 वर्चुअल रैली करेगी चीन से मंगाई गई एलईडी पर,
और 750 का मतलब 150 पंजा, और फिर कहा जाता है राज्यों में भी 1000, और 1000 का मतलब 200 पंजा। ये 5 की क्रोनोलॉजी आप समझिए, 350 इंटू 1750, ये 5 की क्रोनोलॉजी है। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, यदि संबित पात्रा और शाहनवाज हुसैन के बयान से मैं नाखुश हूं, उसने हमारे देश की जमीन को चीन की जमीन बताया और हमारे देश के बहादुर जवानों की शहादत को उसने ललकारा है, कहता हमारी जमीन नहीं है। तो अगर उसकी बात से नरेंद्र मोदी की सरकार सहमत है तो इस सरकार को 1 मिनट में सत्ता में नहीं रहना चाहिए, और सरकार अगर असहमत है तो नरेंद्र मोदी आकर बताएं कि फिंगर 4 में जहां पर आज भी चीनी सैनिक कब्जा करके बैठे हैं, वो जमीन चीन की है कि भारत की है। आप मुझे बताइए कि जब 5 मई को उसने कब्जा कर दिया तो चीन से लाखों एलईडी मगर वर्चुअल रैली क्यों की जा रही है चीन के सामान को। मैं दूसरी बात करना चाहता हूं, जब चीन ने कब्जा कर दिया तो मोदी सरकार 2 का जश्न की तैयारी क्यों की जा रही है। मैं तीसरी बात कहना चाहता हूं, STEC कंपनी को 12 जून को ठेका क्यों दिया गया अगर मिली भगत नहीं है, और अब कह रहे हैं हम ठेके भी कैंसिल कर देंगे, अब हम ये भी कैंसिल कर देंगे। और मैं तो ये भी मानता हूं कि बिहार और पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले इन दोनों की सेटिंग में यह भी हो जाएगा कि चीन के सैनिक पीछे हट जाएं। या ये एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं बहुत साफ साफ, ये मिली भगत अगर नहीं है तो नरेंद्र मोदी सबसे पहले उसको भी होली जलाएं, किसको, हमारे जो एलईडी हैं चीन से। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप 5 बार चीन गए, आप बताइए मेरे देश को क्या मिला। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारा समझौता है, हम चीन के लोगों को, चीन के सैनिकों को गोलियों से नहीं मारेंगे, सिर्फ लाठियों से मार सकते हैं। हमारे देश में माफी वीर हैं, पिछले 90 साल से लाठी चलाते हैं। और फरवरी 2018 में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत की सेना को तैयार होने में 6 महीने लग जाते हैं और हमारे संघ के कार्यकर्ताओं को 2 ही दिन लगते हैं। मैं आग्रह करता हूं कि मोहन भागवत के लठाए जो माफी वीर हैं, इन्हें भेजा जाए चीन की सीमा पर, ये वहां अपना लाठी का युद्ध दिखा करके ये लाठी वीर बन जाएंगे, माफी वीर। और हमारे देश के सैनिक हमको कमजोर नहीं, धर्मेंद्र जी, हमने 62 में लाठियों से मारा है चीन को, 8 लाठियों से हमारे सैनिकों ने। आज हमारे पास एटम बम है, हमारे पास सैटेलाइट है, हमारे पास साजो सामान है, हमारे बहादुर सैनिक हैं, हमारे पास तकनीक है, बटन दबाएंगे चीन मिट जाएगा। क्या झूठ भाजपाई बोल रहे हैं, जहां गलवान घाटी में फिंगर 8 से फिंगर 4 तक चीन के सैनिक कब्जा कर चुके हैं और हमारे निहत्थे सैनिकों को पीट पीट कर मार डाले हैं। मैं आप सब लोगों से फिर आग्रह करता हूं, यह देश की सरकार हमारे साथ, देश के साथ गद्दारी कर रही है। अगर वफादारी कर रही है तो क्या कारण है कि 5 मई से लेकर पूरे 42 दिन का तांडव रहा। और मैं फिर कहना चाहता हूं, अगर मिली भगत नहीं है तो 15 तारीख जून की रात को हमारे देश के सैनिकों की हत्या हुई। 16 तारीख को नरेंद्र मोदी ने मुंह क्यों नहीं खोला, क्यों नहीं बोला कि मेरे देश के जवानों की हत्या हो गई, क्यों दुख और अफसोस। एक आत्महत्या करता है तब उस पर तो आप तत्काल रिएक्शन करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं, अच्छी बात है, उसकी आत्मा को भी शांति मिले। लेकिन मेरा देश जानना चाहता है कि मोदी तुम 17 तारीख तक मौन क्यों रहे, क्यों नहीं कुछ बोले। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि हमारे देश की सीमा पर चीन ने कब्जा कर रखा है और यह देश नरेंद्र मोदी का नहीं है, 137 करोड़ भारतीयों का देश है। ये चीनियों को सोचना पड़ेगा। और मैं ये बात कहना चाहता हूं, मोदी जी, वह कौन सा समझौता है, हमारे देश के जवान लाठी खाते रहे, पिटते रहे, हर गोली नहीं चलाए। मैं अपने देश के बहादुर जवानों से आग्रह करता हूं, ऐसा कोई समझौता हमको मंजूर नहीं है कि चीन के लोग आकर, चीन की सेना आकर के हमारे देश की जमीन पर कब्जा करे और आपको लाठी से पीट डालिए। मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप बंदूक का मुंह खोल करके उड़ा दीजिए उन सबको, ये मैं आग्रह करता हूं।